नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का, जो टॉपिक है कृषि, वो चल रहा था। और कृषि में हमने पढ़ लिया था भारत की जो रबी की, खरीफ की और जो मुद्रादायनी फसलें, उनके बारे में पढ़ा था हमने। कृषि का जो मौसम था, खरीफ का मौसम, रबी का मौसम, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है वो, प्लस जो हमारी व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ट्रिक से हमने वो चीज़ें याद कर ली थी। और आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि 4 मुद्रादायनी फसलों के नाम बताओ, तो आपको अगर वो ट्रिक याद है, एक रबी की फसलों की ट्रिक और एक हमें मुद्रादायनी जो फसलें हैं उनकी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, अगर वो आपको याद है तो आपका प्रश्न वहाँ से सही होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी फसलें हैं, दलहनी फसलें, उनके बारे में। इसके अलावा जो हमारी मुद्रादायनी फसलें हैं वो, उनके लिए टेम्परेचर, उनके लिए वार्षिक वर्षा, वो किस किस राज्य में ज़्यादा होती हैं और किस किस राजस्थान के किस किस जिले में ज़्यादा उनका उत्पादन होता है, उनके बारे में हम बात करें। तो शुरू करते हैं हम आज राजस्थान की आज हमारी भारत की दलहनी फसलें। तो टॉपिक हमारा दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में हमें देखना है कि कौन कौन सी फसल है जिनका उत्पादन होता है। तो हम देखते हैं, एक तो यहाँ पर मूंग, मोठ, उड़द, अरहर। इसके अलावा एक आता है आपका इधर चना, मटर और मसूर, और भी हैं मुख्य मुख्य, हमने उनकी बात की है। ये सभी के सभी दलहनी फसलों में मानी जाती हैं। हम ये देखना है कि निम्न में से खरीफ के मौसम में कौन सी बोई जाती है, रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है। थोड़ा आपको ये बता दूं कि दलहनी फसलों जो है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ लगभग भारत के सभी लोग शाकाहारी माने जाते हैं, और शाकाहारी जो लोग हैं वो प्रोटीन की आपूर्ति के लिए, प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन की आपूर्ति के लिए हम दलहनी जो फसलें वो बोते हैं, वही हम खाते हैं। तो जो दलहनी फसलें हैं वो खरीफ के मौसम में बोई जाती है और रबी के मौसम में बोई जाती हैं। खरीफ के मौसम में कौन सी बोई जाती है, रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है, और किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ये हमें देखना है। मूंग, मोठ, उड़द और अरहर है, ये सभी की सभी खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं। और खरीफ का मौसम मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है, ये सभी की सभी फसलें। इनके अलावा मक्का है, बाजरा है, कपास है, ये सभी फसलें किस में आती हैं, आपके दलहनी फसलें मानी जाती है। और रबी की अगर हम बात करें तो रबी के मौसम में ये फसलें बोई जाती हैं। रबी के मौसम में ये फसलें बोई जाती हैं, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, और अप्रैल मई में इनको काटा जाता है। अप्रैल मई में इनको काट लिया जाता है। तो ये रबी के मौसम की फसलें हैं। हमें ये देखना है कि दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो ये रबी, और अगर हम खरीफ और रबी दोनों की बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, चने की फसल का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक जो है, या पहला स्थान जो आता है किसका आता है, चने की फसल का आता है। और चने की जो फसल है, टोटल दलहनी जो फसलें होती हैं, दलहनी फसलों का 1/3 भाग अकेले चने का होता है। इसका मतलब जितनी फसलें दलहनी होती हैं उनमें से 1/3 जो भाग है अकेले किसका होता है, चने की फसल का होता है। हम ये देखना है चने की फसल का उत्पादन किस किस राज्य में होता है। अगर हम भारत की बात करें, राज्यों की बात करें, तो राज्य में अगर देखें तो ये हमारा भारत है यहाँ पर, और ये पड़ता है हमारा राजस्थान, ऊपर ज़िला पड़ता है पंजाब, ये पड़ता है हरियाणा, ये पड़ता है यूपी, ये पड़ता है बिहार, और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। इनमें एक बिहार को छोड़कर ये सभी के सभी एक लाइन में जो राज्य आते हैं, यहाँ पर चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो राजस्थान के ऊपर है, पहला आता है पंजाब, और दूसरा आता है आपका हरियाणा, और तीसरा आता है उत्तर प्रदेश, और चौथा आता है आपका पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों ये वो राज्य हैं जहाँ पर चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य में ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप देखो, उत्तर भारत में चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर हम भारत को ऐसे बांटें 2 हिस्सों में, तो देखो उत्तर वाले या ऊपर की तरफ जो भारत है वहाँ चने का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। कौन कौन से राज्य में हो रहा है, तो सभी के सभी एक लाइन में हैं। पहला आता है पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तर प्रदेश, और फिर आता है पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर हमें देखना है कि राजस्थान में उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, तो मैं राजस्थान का मैप यहाँ बना रहा हूँ इस तरीके से, छोटा सा समझने के लिए। ये पड़ता है हमारा हनुमानगढ़, ये पड़ता है गंगानगर, ये पड़ता है बीकानेर।
तो ये हुआ हमारा हनुमानगढ़ ज़िला, ये हुआ श्री गंगानगर ज़िला और ये हुआ हमारा बीकानेर ज़िला। और इन तीनों ज़िलों में ही हमारे चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ लिखेंगे चने का उत्पादन ज़्यादा। चने में एक चूरू ज़िला भी और आता है। अगर हम ये देखना चाहें तो सभी के सभी एक क्रम ही है, आपकी किताब में दे नहीं रखा है, लेकिन चूरू में भी चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। चाहे से चना और चाहे से चूरू, ये भी सही है। और वैसे आप इनको समझना चाहो तो पूरा पूरा बीकानेर संभाग ही चने के लिए जाना जाता है। चने की हमने बात कर ली। चने का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है। राजस्थान में बात करें तो पूरा पूरा हमारा बीकानेर संभाग है, वहाँ इसका उत्पादन होता है। आपको क्रम में याद करने हैं, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, यहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। अब हमें बात करनी है कि चने के बाद में दूसरी फसल कौन सी है जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो तब आएंगे हम यहाँ खरीफ के मौसम में, और खरीफ की फसलों में दूसरा जो नंबर आता है वो आता है अरहर का। अरहर का पूरा जो हमारी दलहनी फसलें भारत में, उनमें दूसरा स्थान आता है उत्पादन में। और ये अरहर की फसल जो है ये दूसरा स्थान, और किसके साथ बोई जाती है हमें ये देखना है। अरहर की फसल जो बोई जाती है वो बोई जाती है एक तो ज्वार, बाजरा और राई के साथ इनको बोया जाता है। किस मौसम में बोया जाता है? खरीफ के मौसम में इनके साथ बोया जाता है। तो ये भी आपको याद करना है। ज्वार, बाजरा, राई के साथ खरीफ के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? तो हम कह देंगे अरहर की फसल बोई जाती है। और चने के बाद में इसका दूसरा स्थान है। सर्वाधिक कौन सी फसल होती है दलहनी फसलों में? तो हम कह देंगे चने की फसल होती है। कौन सी है? रबी की। और दूसरा नंबर किसका आता है? तो हम कह देंगे अरहर किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल मानी जाती है। और किसके साथ बोई जाती है? तो हम कह देंगे ज्वार, बाजरा और राई के साथ बोई जाती है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि मूंग और उड़द जो है ये किस फसल के साथ बोई जाती है। तो यहाँ राई की जगह हमें सिर्फ कपास करना है, उनके साथ बोई जाती है। तो ये जो है एक तो ज्वार, एक बाजरा और एक कपास के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो हम कह देंगे एक तो मूंग और एक उड़द की फसल बोई जाती है। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं वो, रबी की दलहनी फसलें हैं वो, जो रबी की मौसम में सर्वाधिक कौन सी पैदावार होती है, या टोटल जो दलहनी फसलें उनमें सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। तो मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ पहला स्थान और यहाँ लिख रहा हूँ दूसरा स्थान। रबी के मौसम में सर्वाधिक चना, सभी में सर्वाधिक चना। खरीफ के मौसम में सर्वाधिक अरहर और सभी में सर्वाधिक कौन सा? चना ही माना जाएगा। तो ये हमने बात कर ली। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान में इनका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। चाहे हम मूंग की बात करें, चाहे हम बात करें मोट की, चाहे हम बात करें उड़द की, इनका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये रफ करना पड़ेगा। राजस्थान में इनके उत्पादन को लेकर हम 4 फसलों की बात करें। एक तो मूंग की, और एक बात करेंगे उड़द की, एक हम बात करेंगे इसके अलावा चने की, और एक बात करेंगे हम मसूर की। ये 4 फसलें हैं जिनको लेकर हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इनका कहाँ होता है। तो इस तरीके से ये राजस्थान है। राजस्थान में 4 भाग हैं। ये पूर्वी भाग, ये उत्तरी भाग, ये पश्चिमी भाग और ये दक्षिणी भाग। मैं शॉर्ट में यहाँ नोट कर रहा हूँ। ये पूर्व राजस्थान, यहाँ की बात करें उत्तर, गौर से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भाग, और ये आता है दक्षिणी भाग। अगर हम इस प्रदेश की बात करें तो ये कौन सा कहलाएगा? दक्षिणी पूर्वी। और जो यहाँ पर इस हिस्से में फसल होती है वो कौन सी होती है? उड़द की फसल होती है। यहाँ पर उड़द की पैदावार यहाँ होती है, तो हम लिखेंगे उड़द यहाँ होता है। और ये हिस्सा कौन सा है? हम कह देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी भाग में उड़द की फसल ज़्यादा होती है। अगर हम इस प्रदेश की बात करें, यहाँ पर ये आ गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, 3 ज़िले हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलवर, BH का मतलब भरतपुर और D का मतलब धौलपुर, DH ये लिख दिया धौलपुर। इन तीनों ज़िलों में यहाँ मसूर की पैदावार ज़्यादा होती है। मसूर पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ज़्यादा होता है, तो मसूर आ गया। उड़द की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ होता है। जैसे ये आपका आ गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर नोट कर लेते हैं हम। ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इस हिस्से में उड़द की पैदावार ज़्यादा होती है। हम देखें नीचे तो पूरा कोटा संभाग जो है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में इस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। किसका होता है? उड़द की फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये हुआ आपका जालौर, ये हुआ आपका पाली, ये हुआ आपका नागौर और ये हुआ आपका जोधपुर। लिख देता हूँ मैं, J फॉर जालौर, P फॉर पाली, N फॉर नागौर और J फॉर जोधपुर। तो इन जिलों में
फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है वो फसल कौन सी है? मूंग की फसल यहाँ पर ज़्यादा होती है। मूंग की हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सी राजस्थान में होती है? पश्चिमी राजस्थान में होती है। ये अरावली के पश्चिमी हिस्से में, ये बीच में यहाँ पर बीचों बीच अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में कौन सी फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है? मूंग का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब बची हमारी चने की फसल। हमने मूंग की बात कर ली, हमने उड़द की बात कर ली, मसूर की बात कर ली। अब अच्छा चना, चने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर बना पड़ा है 1 2 3 और 4। ये बचा हमारा चूरू, CH का चूरू, H का हनुमानगढ़, ये GNG गंगानगर, और ये बचा आपका BI बीकानेर। ये 4 ज़िले जो हैं यहाँ पर किसकी पैदावार ज़्यादा होती है? तो हम कह देंगे यहाँ पर होती है चने की पैदावार ज़्यादा होती है। कौन सी दिशा में होती है? उत्तर दिशा में। अगर आपसे इस तरीके से पूछ ले कि कौन सी फसल ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप बता सकते हो कि 4 फसलों को लेकर हमने देख लिया कि उड़द की पैदावार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में ज़्यादा होती है या दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा होती है। मूंग की पैदावार की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होती है, जालौर में, पाली में, नागौर में और जोधपुर में ज़्यादा होती है। अगर हम चने की बात करें तो चने में ये आता है चूरू और हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये हमने इसके बारे में देख लिया। दोस्तों अब हमें बात करनी है कि जो ये खरीफ के मौसम की फसलें हैं, इनका या अरहर की जो फसल है वो ज़्यादा कहाँ होती है? पूरे भारत में अगर बात करें तो ये रहा हमारा भारत, इसमें अरहर की फसल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो हमें ये देखना है। ये है हमारा राजस्थान, इसके नीचे पड़ता है गुजरात, इसके नीचे पड़ता है महाराष्ट्र और इसके नीचे पड़ता है हमारा कर्नाटक। ये राज्य है कर्नाटक। ये राज्य बीच में पड़ता है यहाँ पर, ये है MP, और यहाँ जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है UP। हमें बात करनी अरहर की फसल का ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये हमें गौर से देखना है। इसके लिए एक राज्य पड़ता है ये, एक ये पड़ता है। इस तरीके से ये जो मैंने बना रखे हैं राज्य 1 2 3 और ये 4 राज्य, यहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। जो पहला स्थान आता है वो आता है महाराष्ट्र का। किसके उत्पादन में? अरहर के उत्पादन में पहला जो राज्य आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है आपका UP, तीसरा आता है आपका कर्नाटक और चौथा आता है आपका MP। तो इनमें यहाँ पर अरहर का उत्पादन ज़्यादा होता है। हमने चने की बात कर ली, चने का उत्पादन ज़्यादा कहाँ बताया था मैंने आपको? पंजाब, हरियाणा और UP और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, पंजाब, हरियाणा, UP और पश्चिम बंगाल में। अगर हमें खरीफ की फसलों में किसी फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ होता है ये देखना है, तो हम बता देंगे उनका उत्पादन ये 3 और ये चौथा एक ही लाइन के अंदर है। हमें इनको गौर से देखना है। पहला जो स्थान आता है वो आता है महाराष्ट्र का, दूसरा आता है UP का, तीसरा आता है कर्नाटक और चौथा आता है आपके MP का। इसके अलावा कई राज्यों में और भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन हमें सिर्फ 4 राज्यों के बारे में देखना है। तो दोस्तों हमने दलहनी फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब हमें बात करनी है जो हमारी मुद्रादायनी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं या जो औद्योगिक फसलें हैं जिनसे हमें आय होती है प्लस कच्चा माल प्राप्त होता है, उन फसलों के बारे में कौन कौन सी फसलें हैं और वो कहाँ कहाँ उनका उत्पादन होता है, उनके लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए और उनके लिए तापमान है वो कितना चाहिए और किस मिट्टी में उनका उत्पादन होता है, वो हमें पढ़ना है। तो देखते हैं हम वो फसलें। दोस्तों अब हमें बात करनी है मुद्रादायनी फसलों की, वो कौन कौन सी है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो मुद्रादायनी फसलों के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके हिसाब से आपको शायद नाम याद होंगे, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारी अब बात टॉपिक है हमारा मुद्रादायनी फसलें। मुद्रादायनी फसलें या इनको हम कहते हैं व्यापारिक फसलें या औद्योगिक फसलें। ये फसल हमें इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनमें कुछ फसलें आती हैं, जैसे हम बात करते हैं गन्ना, जैसे हम बात करते हैं कपास, जैसे हम बात करते हैं जूट, जैसे हम बात करते हैं सन, जैसे हम बात करते हैं चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, काजू, तिलहन या आपकी सूरजमुखी। इस तरीके से ये सारी की सारी जो फसलें हैं मुद्रादायनी फसलें हैं। मुद्रादायनी फसलें वो होते हैं जिनको उगाकर जो किसान है वो आय प्राप्त करता है, प्लस जो फैक्ट्रियां हैं उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गन्ना। गन्ने की बात करते हैं क्योंकि ये भारतीय मूल का पौधा है और कहाँ होता है, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए और उनके लिए तापमान कितना है, ये सभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है गन्ना मुद्रादायनी फसलों में, इसकी हम चर्चा करते हैं। गन्ना जो है ये मुद्रादायनी फसलें टोटल जो हैं पूरी कृषि भूमि के 1/4 हिस्से में बोई जाती हैं। जितनी कृषि योग्य भूमि है भारत के अंदर उसमें से 1/4 हिस्से में ये फसलें बोई जाती हैं। इसका मतलब
25% जो क्षेत्रफल है उसमें अकेले मूत्रदानी फसलें हमारे यहाँ बोई जाते हैं। उनमें से अकेले गन्ना जो है वो 50% जो उत्पादन इसका करता है। तो देखते हैं हम इसके बारे में, गन्ने के बारे में। गन्ना जो है भारतीय मूल का पौधा है। इसका मतलब ये कहाँ तैयार किया गया है? भारत में तैयार किया गया है। भारतीय मूल का पौधा है ये, और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये भारत है और ये बीच में कर्क रेखा और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है उष्ण कटिबंध, और ऊपर वाला कहलाता जो हिस्सा है वो कहलाता है समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका उत्पादन ज़्यादातर इन राज्यों में होता है। मैंने ऐसे लाइन में नहीं है, अभी राज्यों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये एक तरीके का कौन सा पौधा माना जाता है? उष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। इसके अलावा हम इसके बारे में देखें कि इसके लिए तापमान जो है वो कितना चाहिए। तो तापमान जो इसके लिए 15 डिग्री से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वर्षा की बात करें तो गन्ने की फसल के लिए लगभग 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। अगर हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी कौन सी चाहिए, तो हम कह देंगे इसके लिए मिट्टी जो है वो दोमट व जलोढ़ या कछारी मिट्टी की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जो गन्ना है इसका 50% उत्पादन पूरे विश्व में भारत में होता है। भारत में होता है। इस हिसाब से उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र में भारत पहले स्थान पे आता है। तो नोट कर लें हम, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। अब हमें बात करना है कि भारत के किस किस राज्य में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस वर्ड से ये पता लग गया कि उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब इस प्रदेश में ही वो राज्य हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। तो मैं यहाँ भारत का मैप बनाकर आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से राज्य यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की यहाँ जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है यूपी। यहाँ जो राज्य पड़ता है इसका नाम है गुजरात। गुजरात के नीचे पड़ता है ये महाराष्ट्र, और इसके नीचे पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटक, और कर्नाटक के इस तरफ जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे जो राज्य पड़ता है इसका नाम है तमिलनाडु। ये राज्य है जहाँ पर इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। जहाँ मैंने नाम लिखे उन्हीं राज्यों में इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार लगाएंगे वो, इसके अलावा रेगुलर ये राज्य हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो बड़ा साफ है कि राज्यों में हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद में आ जाएगा कर्नाटक, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि ये जो प्रदेश है नीचे वाला सरक सरक कहलाएगा उष्णकटिबंधीय है, और यहाँ के गन्ने में रस की मात्रा ज़्यादा होती है, रस से लंबे होते हैं। तो ये कौन से प्रदेश में उत्पन्न होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। दोस्तों अब हमें बात करनी है कि राजस्थान में इसका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। तो राजस्थान में अगर इसी के अंदर देखना चाहें तो राजस्थान में 2 ज़िले बड़े फेमस हैं गन्ने के उत्पादन के लिए, एक ज़िला ये और एक ज़िला ये। तो ये जो ज़िला पड़ता है ये है गंगानगर, और नीचे जो ज़िला पड़ता है ये ज़िला है बूंदी। इसके अलावा 2 ज़िले और पड़ते हैं, एक तो पड़ता है भीलवाड़ा और एक पड़ता है चित्तौड़गढ़। तो ये ज़िला हुआ भीलवाड़ा और ये ज़िला हुआ चित्तौड़गढ़। तो नॉलेज के लिए 4 ज़िले हुए गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये बूंदी। ये राजस्थान के वो ज़िले हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो पहला ज़िला मैंने आपको बता दिया श्री गंगानगर। उत्पादन में जो पहला स्थान आता है वो आता है गंगानगर ज़िले का, दूसरा स्थान आता है वो आता है बूंदी ज़िले का, तीसरा स्थान आता है वो आता है हमारा भीलवाड़ा, और चौथा स्थान आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने गन्ने के उत्पादन को लेकर सारी बातें हमने कर ली। और गन्ना जो है भारतीय मूल का पौधा है, दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा होता है, इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मिलता है। दोमट और जो कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो ये हमारा गन्ना। अगली हम फसल की बात करते हैं, कपास को लेकर देखते हैं। नेक्स्ट फसल है हमारी जो मूत्रदानी फसलें हैं उनमें दूसरा जो नाम आता है वो आता है हमारी कपास का। कपास के बारे में ये है कि ये हमारे जो पुरानी सभ्यताएं थी तब से इसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। इसी मनुस्मृति के अंदर, ऋग्वेद के अंदर इसका विवरण मिलता है। हमारी बेराट की सभ्यता वहाँ से सूती वस्त्र का हमें
पता लगता है भी इस तरीके से कपास का प्राचीन समय में इसका जो काम में लिया जाता था इसको। और तो भारतीयों को सूती वस्त्र का ज्ञान प्राचीन काल से था। प्राचीन काल से किससे पता लगता है हमें? मनुस्मृति या ऋग्वेद से इसके बारे में हमें पता लगता है। इसके अलावा बहुत सी सभ्यताएं हैं जिनमें सूती कपड़े के जो अवशेष हैं वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा हमें ये देखना है कि जो टोटल कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि, उसके केवल 6.7% हिस्से पर किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो कपास के लिए हमें तापमान चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? तो हम कह देंगे तापमान के लिए इसमें लगभग 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक इसके लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसमें हमें पड़ती है। सेंटीमीटर की आवश्यकता हमें पड़ती है। 50 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। 50 से 150 सेंटीमीटर जो कपास की फसल है उसके लिए आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें, मिट्टी की बात करें, हम मिट्टी कौन सी चाहिए? तो मिट्टी हमें चाहिए काली दोमट मिट्टी। काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता हमें पड़ती है। और ये मिट्टी, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ माना जाता है और इसमें पानी को रोकने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। हम इसकी किस्मों की बात करते हैं, किस्में कौन कौन सी होती हैं इसकी। तो किस्मों में हम इसके रेशे के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो लंबे रेशे वाली, एक मध्यम रेशे वाली और एक छोटे रेशे वाली। तो देखते हैं, एक होती है लंबे रेशे वाली कपास, एक होती है मध्यम रेशे वाली कपास और एक होती है छोटे रेशे वाली कपास। पूरे भारत में कपास का जो उत्पादन होता है उसमें से लंबे रेशे वाली अकेली 50%, मध्यम रेशे वाली 40% और छोटे रेशे वाली जो कपास है वो मात्र 10% इसका उत्पादन होता है। अगर हम लंबे रेशे वाली बात करें तो हमारे यहाँ ये अमेरिकन कपास के नाम से जानी जाती है। अमेरिकन कपास, इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अगर बात यह आ जाती है कि कौन सी किस्म का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है तो हम कह देंगे अमेरिकन कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। जो टोटल कपास के उत्पादन का कितना हिस्सा? 50% हिस्सा अकेले भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। मध्यम रेशे वाली 40 और न्यूनतम जो है छोटे रेशे वाली जो कपास होती है उसका 10% उत्पादन इसका किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि भारत में कौन कौन से राज्य में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये रहा भारत हमारा, और भारत में कपास का उत्पादन पहला जो स्थान आता है वो आता है गुजरात का। ये गुजरात है, यहाँ पर कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरा आता है महाराष्ट्र का और तीसरा जो स्थान आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। तो लिख देता हूँ, गुजरात के अंदर कपास में पहला स्थान, महाराष्ट्र में कपास का सेकंड स्थान और आंध्र प्रदेश में कपास का तीसरा स्थान यहाँ पर आता है। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और तीसरा स्थान आता है किसका? आपका आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। और इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में कपास का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसके लिए कपास जो है हनुमानगढ़ के अंदर और गंगनगर के अंदर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ये रहा हनुमानगढ़ और ये रहा श्री गंगानगर। यहाँ पर कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन सी कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो हम लिख देंगे यहाँ पर अमेरिकन कपास का उत्पादन ज़्यादा होता था। दोस्तों, हमने कपास के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तिलहनी फसलों की। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बात आती है तिलहनी फसल। तिलहनी फसल में हम बात करते हैं मूंगफली की। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली एक तरीके से ब्राज़ील मूल का पौधा है। ब्राज़ील मूल का पौधा। इस तरीके से मूंगफली का जो निर्माण या मूंगफली तैयार हुई कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। और मूंगफली के बारे में हम देखें कि जो भारत में उत्पादन होता है वो होता है कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का 30% अकेला भारत में इसका उत्पादन होता है। अगर हम भारत में कुल तिलहनी फसलों की बात करें कि तिलहनी फसलों में मूंगफली का कितना हिस्सा है, तो हम बता दें आपको कि कुल तिलहनी फसलों में मूंगफली का हिस्सा है 40%। मूंगफली जो है
40% अकेला उत्पादन करती है। पूरे विश्व का जो तिलहनी फसल है उसका अकेला 30% हिस्सा भारत में तैयार होता है। इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और इसके अलावा जो कुल तिलहनी फसलों का भारत में उत्पादन होता है उसका इसके बाद में हम बात करते हैं कि राज्य इसके कौन कौन से हैं। राज्यों का उत्पादन, किस राज्य में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा भारत, और भारत में ये रहा राजस्थान, राजस्थान के नीचे ये पड़ता है गुजरात, गुजरात के नीचे ये पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे पड़ता है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये 4 राज्य बड़ी फेमस है, हर फसल का उत्पादन लगभग यहीं ज़्यादा होता है। जो पहला राज्य आता है वो आता है किस मूंगफली उत्पादन में? गुजरात का, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश का, तीसरा आता है तमिलनाडु और चौथा आता है महाराष्ट्र का। तो इनका इसी क्रम में इनको याद करना है आपको। पहला राज्य है मूंगफली उत्पादन में गुजरात का, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आता है महाराष्ट्र का। जो उत्पादन है महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा होता है। अगर हमें राजस्थान में देखना है कि राजस्थान में इसका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान में एक तो आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर, 2 जिले तो मूंगफली के लिए ये जाने जाते हैं। इसके अलावा एक सवाईमाधोपुर और एक पड़ता है जयपुर। इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यहाँ थोड़ा नोट कर रहा हूँ मैं, एक तो आता है हनुमानगढ़, एक आता है श्री गंगानगर, इसके अलावा ये पड़ता है जयपुर और ये पड़ता है सवाईमाधोपुर। यहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा 2 जिले ये रहा, एक तो रहा भीलवाड़ा और एक रहा चित्तौड़गढ़। 2 और 2 4 और 2 6 जिले जो हैं यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, ये दोनों जिले आपस में स्पर्श करते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। एक जोड़ा सवाईमाधोपुर जयपुर आपस में स्पर्श करते हैं, दूसरा जोड़ा, दूसरा पेयर और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये तीसरा पेयर हुआ जो आपस में एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं, सटे हुए हैं। इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। राज्यों की हमने बात कर ली, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। क्रम इनका आपको याद करना है, पहला स्थान है गुजरात का, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा पड़ता है हमारा महाराष्ट्र का। तो ये रहा मूंगफली, ब्राज़ील मूल का पौधा, कुल उत्पादन 30% और कुल तिलहनी फसलों का मूंगफली के उत्पादन में यहाँ 40 नहीं, यहाँ 45% उत्पादन जो है वो भारत में होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे तिलहनी फसलों में मूंगफली का मैटर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं सरसों की। तिलहनी फसलों में सरसों को लेके हम बात करते हैं। सरसों भी एक तरीके की तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल है। सरसों में जो टोटल तिलहनी फसलें होती हैं उनका विश्व के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा भारत में होता है। विश्व के कुल सरसों उत्पादन का 70% हिस्सा भारत में इसका तैयार किया जाता है। और भारत में तिलहनी फसल, जो टोटल तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, उनका 35% हिस्सा अकेली सरसों तैयार होती है। हमारे यहाँ सरसों का तैयार किया जाता है। तो दोस्तों हमने सरसों की बात की, तिलहनी फसल है। और विश्व में जितनी तिलहनी फसलें होती है उसका 70% हिस्सा हमारे भारत में तैयार होता है। और भारत में भी जितनी तिलहनी फसलें होती हैं उनका अकेला 35% हिस्सा जो हमारा भारत में इसका तैयार होता है। हमें ये देखना है कि सरसों का उत्पादन ज़्यादा किस किस राज्य में होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि राज्य इसमें कौन कौन से आते हैं। राज्यों के लिए ये रहा हमारा भारत, ये राजस्थान। इस तरीके से अगर हम राज्यों की बात करें कि कहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो पहला जो राज्य आता है वो राजस्थान, दूसरा आता है हमारा यूपी और तीसरा आता है हमारा एमपी राज्य और चौथा आता है हमारा गुजरात राज्य। सरसों उत्पादन में जो पहला स्थान आता है वो आता है हमारे राजस्थान का। और राजस्थान का भी कितना आता है? 41% हिस्सा है उत्पादन में। दूसरा स्थान आता है यूपी का, तीसरा स्थान आता है एमपी का, चौथा स्थान आता है हमारे गुजरात का। सरसों उत्पादन में टोटल सरसों का 80% हिस्सा इन्हीं 4 राज्यों से हमें प्राप्त होता है। राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात से सरसों का उत्पादन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों सरसों की हमने बात कर ली। जो सरसों है तिलहनी फसल है, विश्व के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा जो है हमारे भारत में। और भारत में जितनी तिलहनी फसलें हैं उसका 35% हिस्सा हमारी अकेली सरसों निकालती है। और भारत में जो 80% सरसों होती है वो 4 राज्यों में होती है, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर और आपके गुजरात के अंदर होती है। इन 4 राज्यों में भी ज़्यादा हिस्सा, 41% अकेला जो हिस्सा है वो राजस्थान तैयार करता है। इसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट, इसके अलावा राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये रहा राजस्थान। और राजस्थान में ये हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ लिख देते हैं सरसों। इसके अलावा सरसों 2 ज़िले और भी हैं, एक पड़ता है अलवर, एक पड़ता है भरतपुर, यहाँ भी सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो बड़ा आसान है, 3 ज़िले ये हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, और ये अलवर भरतपुर, यहाँ सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये सरसों का हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरंडी की। अरंडी में किस काम आती है, और इसके लिए ये बिक्री की तिलहनी पौधा है और लुब्रिकेंट्स के रूप में ये काम आता है। अरंडी, अरंडी इसके बारे में देखें तो किस काम आता है, ये लुब्रिकेंट्स के रूप में काम आता है। लुब्रिकेंट्स या स्नेहक के रूप में, जो मोबाइल या मोबिल हम काम में लेते हैं, स्नेहक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो है चमड़ा शोधन में काम आता है। चमड़ा शोधन में भी ये काम में लिया जाता है। इसका ऑयल जो काम में लिया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। और कितना होता है सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, और वो होता है 65%। दूसरा जो स्थान आता है, इसका मतलब गुजरात जो है वो आता है पहले स्थान पर अरंडी के उत्पादन में। अगर हम दूसरे की बात करें या दूसरा स्थान किसका आता है, तो हम लिख देंगे दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, और राजस्थान का हिस्सा है 25%, और ये रहा सेकंड स्थान। तो हमने जो अरंडी है दोस्तों, इसकी हमने बात कर ली, किस किस काम आता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्नेह के रूप में, और इसके अलावा एक ये जो है साबुन निर्माण में भी काम आता है। साबुन निर्माण में भी ये काम आता है। तो हमने अरंडी की बात कर ली, चमड़ा शोधन, साबुन निर्माण। टोटल अरंडी का 65% गुजरात में तैयार होता है और 25% राजस्थान में तैयार होता है। इसका मतलब पहला स्थान पूरे भारत के अंदर अरंडी उत्पादन में गुजरात का, दूसरा स्थान पड़ता है राजस्थान का। और इसके अलावा जो उपयोग है वो आपको याद करने हैं, ये थोड़ा ध्यान कर लेना आप। आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं तिलहनी फसलों में सोयाबीन की, जो प्रोटीन के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आता है सोयाबीन। सोयाबीन हमें देखना है सोयाबीन की मात्रा या उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। तो भारत में 3 राज्य इनके लिए जाने जाते हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये है राजस्थान, यहाँ पड़ता है आपका एमपी, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र। तो एमपी में इसका उत्पादन होता है 70%, महाराष्ट्र में उत्पादन होता है 20%, राजस्थान में उत्पादन होता है 10%। ये पड़ता है महाराष्ट्र और ये है राजस्थान। तो दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में पहला जो स्थान आता है वो हम कह देंगे एमपी का है, और एमपी में उत्पादन कितना होता है इसका, एमपी में उत्पादन होता है इसका 70%। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है हमारा महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है 20%, और बचा हुआ 10%। तीसरा स्थान जो आता है वो आता है राजस्थान का, राजस्थान में उत्पादन होता है इसका 10%। तो दोस्तों हमने तिलहनी फसलों की बात कर ली, और हमने खरीफ और रबी की फसल की बात कर ली। ट्रिक से मैंने कोशिश की आपको जल्दी टॉपिक पूरा करवाने की। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ के करवाई जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपके आने वाला है। तो बहुत अच्छी तरीके से ढोल धमाके के साथ आप पेपर को करके आओगे बढ़िया तरीके से, और ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करवा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें। अगर आपको कोई कमी लग रही हो, आपको कुछ कहना हो, पूछना हो, तो कमेंट करके आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।